हाय टू फ्रेंड्स, मैं ट्यून चैनल आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अगली सेट करेंगे और बहुत ही एग्जाम पर्पस से यह सेट इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। तो वीडियो बने रहेगा। जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें। फ्रेंड्स, अगर आप ये सेट एक बार कर लेते हैं तो आपको आगामी जो एग्जाम होने वाले हैं सभी में आपको ये हेल्पफुल मिलेंगे। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो बृहदत्त था। इसका ऑप्शन नंबर बोल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो प्राचीन भारत में सबसे पहले आक्रमण कौन किया था? तो यूनानियों ने किया था। भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है, यानी इसमें जो दिया गया है कौन सही है? तो सबसे पहले यूनान, इसके बाद शक, इसके बाद पल्लव, इसके बाद कुषाण। इसका ऑप्शन नंबर बोल हो जाएंगे। पानीपत की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस युद्ध के बाद बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर नियंत्रण किया था। अगला है, बाबर ने भारत के लोगों को बला की मुखालफत दिखाने वाला कहा गया। तो ऑप्शन नंबर कट हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों सही है। 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो डेविड हर्रे ने की थी। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा तत्वोदनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा की गई थी। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिशों द्वारा देश का आर्थिक शोषण बिल्कुल सही था। प्रशासन से निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार और लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का विलय, इनमें से सभी हो जाएंगे। 1, 2, 3 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो दिया गया इस पर कथन पर विचार करना है। तो मंगल पांडे ने ग्वालियर विद्रोह किया था, यह बिल्कुल गलत है। ग्वालियर से नहीं किए थे। 1857 के विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया था, तो बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस शहर पर दोबारा कब्जा किया था? तो यह कौन सा शहर था जो दोबारा कब्जा किया गया था? तो यह दिल्ली था। मंगल पांडे मेरठ से शुरू किए थे। ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था? तो इसमें से कौन से प्रांत थे जो जिसे प्रेसिडेंसी कहा जाता था? तो एक बंगाल था और एक कौन सा था? तो बंबई को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएंगे। हिरोशिमा पर परमाणु बम किस देश ने गिराया था? तो हिरोशिमा पर यूएसए ने गिराया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त को। रूसी क्रांति कब हुई थी? यानी इसमें से जो दिया गया इसमें से रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। कथकली के प्रमुख विशेषता क्या है? यानी ककथली में मुख्य विशेषता क्या है? तो यह मुख्य विशेषता मुखाभिनय यानी मुखाभिनय है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर यह मदुरै में स्थित है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करना है? तो भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? शासन में लोगों को भागीदारी को बढ़ावा देना, यह बिल्कुल सही है। स्थानीय प्रतिनिधि को जवाबदेही सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना और स्थानीय वित्तीय संसाधनों का जुटाव करना, तो इसमें से सभी हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4 सभी हो जाएंगे। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा के अनिवार्य परिणाम नहीं है? इसमें से बताना है। तो राज्य विधानसभा का विघटन, यह बिल्कुल सही है। राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, यह बिल्कुल गलत है। स्थानीय स्वशासन निकायों का विघटन, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बोल हो जाएंगे 1 और 3। मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन एसआईआर के दौरान किसी व्यक्ति की नागरिकता की स्थिति तय करने के लिए कौन सा प्राधिकरण जिम्मेवार होता है? तो यह केंद्र सरकार इसका जिम्मेवार होता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि निजता का अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। यह व्याख्या सबसे उपयुक्त रूप से निम्नलिखित में से किसने ली थी? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 21 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ही भाग 3 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता है, यानी गारंटी देता है। संविधान की 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जोड़ी गई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस नंबर को। यानी संविधान की 9वीं अनुसूची जो है किस उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जिसमें संशोधन किया गया था? तो यह थे जवाहरलाल नेहरू उस समय थे।
भारत में अदालतों की संवैधानिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उच्च न्यायालयों की संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार से रोका गया है, बिल्कुल गलत है। संसद द्वारा पारित संवैधानिक संशोधन सर्वोच्च न्यायालय की जांच पड़ताल से पूरी तरह बाहर है, बिल्कुल गलत है। तो न तो 1 और न ही 2। भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस राज्य में की गई थी? यह महाराष्ट्र में की गई थी। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, यानी ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है। किल नहर जोड़ती है। किल नहर जो है किसको किसको जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को किल नहर जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर स्वेज नहर जोड़ती है। बोर्दो इसिली यानी बोर्दो इसिला तूफान इनमें से किस भारतीय राज्य में उठता है? तो असम में आता है। भारत में लू हवा का संबंध सामान्यतः किस मौसम से है? तो भारत में लू जो है हवा का संबंध गर्मी के मौसम से संबंधित है। भारत के किस राज्य में जूट के सर्वाधिक कारखाने स्थित है? जूट के सर्वाधिक कारखाना किस राज्य में लगे गए हैं? तो पश्चिम बंगाल हो जाएंगे। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य ये वारंगल में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? यानी इसमें से दिया गया भारत का राष्ट्रीय उद्यान तो संदूर राष्ट्रीय उद्यान भारत का नहीं है। दिहांग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दिहांग पटकाई असम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन असम में स्थित नहीं है? जो दिया गया है ये असम में कौन स्थित नहीं है? तो डंपा टाइगर रिजर्व ये असम में नहीं है, बाकी नामेरी काजीरंगा मानस ये असम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉट स्पॉट भारत में मौजूद नहीं है? तो यह वैलेंसिया जो है हॉट स्पॉट जैव विविधता भारत में नहीं है, बाकी सुंदरलैंड इंडो बर्मा पश्चिमी घाट ये सभी भारत में स्थित है। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो रामगंगा नदी जो है ये जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। गरीबी रेखा का निर्धारण मुख्यतः किस आधार पर आधारित है? तो उपभोग व्यय पर आधारित है। गरीबी निवारण कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो आय और जीवन स्तर में सुधार लाना, यही इसका गरीबी निवारण है। पीडीएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य आधार क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य आधार है प्राकृतिक संसाधन। बैंकिंग में जमा का अर्थ क्या होता है? तो बैंकिंग में जमा का अर्थ होता है वन सुरक्षित रखना। एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एसएचजी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बचत और छोटा ऋण प्रदान करना। एमएनसी का मुख्य लाभ क्या है? तो एमएनसी का मुख्य लाभ क्या है? तो निवेश और तकनीक। तो इंडियास्कोप चित्रों को पर्दों से करने के लिए, ग्रेविमीटर से पानी की सतह पर तेल का उपस्थिति पता करने, साइक्लोट्रॉन का कृत्रिम मौसम उत्पादन में, स्फेरोमीटर से गोलीय तल की वक्रता में। इसका ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है? जो दिया गया है इसमें से किसकी श्यानता सबसे अधिक होती है? तो यह शहद की श्यानता सबसे अधिक होती है। द्रव में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो द्रव में ऊष्मा का सुचालक सबसे अच्छा तो पारा है। यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब की प्रकृति एक आकार कैसा होगा? यानी यदि वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो अवतल दर्पण से बना प्रतिबिंब जो होगा प्रकृति आकार कैसा होगा बताना है। तो यह वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होगा। विद्युत मोटर तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। तो एक का दो एक ही में है, तो इसका ऑप्शन नंबर ड्रॉ मार दीजिए। डायनेमो जो है यांत्रिक को विद्युत में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन जो है यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, और लाउड स्पीकर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु शोधन की विधि यानी शोधन की विधियां हैं? तो इसमें से कौन सी धातु जो है शोधन की विधियां में प्रयोग की जाती है? तो विद्युत अपघटन, आसवन, मंडल विपरीकरण, इसमें से सभी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा साबुन का झाग देने का गुण बताता है? इसमें जो कौन सा है तो साबुन का झाग देता है? तो सोडियम रेजिनेंट देता है। लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या होता है? तो लिटमस पत्र का प्राकृतिक रंग क्या होता है? यह बैगनी होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हो जाएंगे मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन और कार्बन। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो किस क्षेत्र में? तो मोबाइल फोन में, माइक्रोवेव ओवन में, वाईफाई में। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे।
किस विषाणु के कारण चिकन पॉक्स नामक रोग होता है? तो यह वेरिसेला विषाणु के द्वारा चिकन पॉक्स रोग होता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए जो दिया गया है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा लसीकाभ अंग है? इसमें से कौन सा जो है लसीकाभ अंग है? तो 1, 2, 3 यानी अस्थि मज्जा, थाइमस और बलिहा, ये तीनों क्या है? तो लसीकाभ अंग है। एड्स के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। एड्स के संबंध में मानव इस पर विचार करना है। तो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु के कारण होता है। बिल्कुल सही है। एड्स को टीके द्वारा ठीक किया जा सकता है? नहीं। भारत में एड्स का टीका उपलब्ध है? नहीं। इसका केवल 1 हो जाएंगे। कतला, रोहू तथा कॉमन कार्प जैसी मछलियां पाई जाती है। तो यह कहाँ मछलियां पाई जाती है? तो यह अलवणीय जल में पाई जाती है। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तो इसमें से आपको हिमगिरी सरसों, ठीक है, और पूसा, स्वर्णिम गेहूं का प्रजाति है, सोनालिका फूल गोभी का प्रजाति है। तो इसका ऑप्शन नंबर ड्रॉप हो जाएंगे। नॉर्मल बोरलॉग किससे संबंधित है? तो नॉर्मल बोरलॉग किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति से संबंधित है। यदि एक नदी सीवेज से दूषित हो जाए तो मछलियां मर क्यों जाती है? यानी इसका कारण क्या है? इसका कारण मुख्य रूप से जल में O2 की मात्रा कम हो जाती है। हार्ड डिस्क किस प्रकार का मेमोरी है? तो हार्ड डिस्क जो है सेकेंडरी मेमोरी है। इनमें कौन सी गैस वायु प्रदूषण नहीं है? इसमें जो दिया गया है कौन सा गैस वायु प्रदूषण नहीं है? तो ऑक्सीजन जो है वायु प्रदूषण नहीं है। कार्बन चक्र में कार्बन का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पाया जाता है? तो कार्बन चक्र में सबसे बड़ा भंडार कार्बन का कहाँ पाया जाता है? तो बताना है। तो यह महासागर में पाया जाता है। पौधों में श्वसन किस गैस का उपयोग करता है? यानी पौधों में श्वसन जो है O2 के माध्यम से करते हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? यानी ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी आत्मकथा है? तो सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी का आत्मकथा है। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो यह वर्साय संधि प्रथम विश्व युद्ध की बात हुई थी, बिल्कुल सही है। निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें जो दिया गया इसमें कथन पर विचार करना है। तो डिजिटल इंडिया 2015 में शुरू हुआ था, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य डिजिटल सशक्तिकरण है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों पर भी केंद्रित है। तो औलौदी जिसमें से सभी हो जाएंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। कबड्डी एशियाई खेलों में शामिल है, बिल्कुल सही है। यह भारत का पारंपरिक खेल है, बिल्कुल सही है। तो केवल 1 और 2 सही है। निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का शासन स्थापित किया गया था? तो उस समय बक्सर का युद्ध हुआ था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी वैशाली जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी, वहां का नरेश राजा थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम, वैशाली में। बिहार में सियानी यानी सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। यानी बिहार में सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पूर्णिया में हुआ था। बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जब उनका देहांत हो गया तो उनके भाई अमर सिंह ने इसका नेतृत्व किए थे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 80वां स्थान दिया गया है। हटी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह दीप्ति शर्मा जो सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला बन गई है। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म सही स्वास्थ्य समादस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह राजस्थान में लॉन्च किया गया है। पार्वती और अरगा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो यह कहाँ स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। यानी पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? कौन सा देश है? तो वह चीन है। चीन को कहना ही नहीं, बहुत ही डेवलपमेंट है, काम पर विश्वास करता है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो यह एताना बोनमार्टी ने जीते हैं।
2025 वाला। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया है? तो नेचर थीम वाला कहाँ बना है? तो यह गुवाहाटी, असम के गुवाहाटी में बना है। आईपीएल 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है खेल के क्षेत्र में। तो सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह कैमरसन ग्रीन जो है ये सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। 81 नंबर मैथ है, इसका ऑप्शन नंबर डॉग हो जाएंगे। 82 का भी डॉग, 83 का भी डॉग, 84 का चलिए बताते हैं, इसका भी डॉग होंगे। 85 का बॉल, 86 का कैट, 87 का एप्पल, 88 का डॉग, 89 का बॉल, 90 का कैट। अब इंग्लिश है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्लेन्स दैट गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द डियर वाज किल्ड बाय द वॉर। इसका आंसर हो जाएंगे द वॉर किल्ड द डियर। इसका ऑप्शन और कैट हो जाएंगे। Select the option that explains that given sentence active voice. Why was such a letter written by your brother? इसका उत्तर हो जाएंगे बॉल फ्राई डिड योर ब्रदर। फाइंड द पार्ट्स ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज इन एरर। बताना है आई एम 32 years old and my sister are 15। तो इसका हो जाएगा कैट माई सिस्टर आर 15। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains and grammatical error। जो बताना है इसमें कौन सी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, तो बॉक्सेस है, इसका डॉग हो जाएंगे। 95 के बताना है, इसमें भी एरर है। द पोएट एंड द ऑथर इज अवार्डेड बाय प्रेसिडेंट। तो इसका हो जाएगा इन यानी इज अवार्डेड। निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए, यानी इसमें से कौन सा तद्भव शब्द का चुनाव है? तो यह हो जाएंगे चोच। चोच जो है तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। दिया गया इसमें से विदेशी शब्द कौन सा है? तो गिलास लोटा विदेशी है। कॉन्फिडेंटली का हिंदी शब्द क्या होता है? तो इसका होता है गोपनीयता। धनंजय का पर्याय क्या है? धनंजय का पर्याय क्या होता है? तो गुंडा केस एप्पल हो जाएंगे। अध्यवसाय, अध्यवसाय का विलोम क्या होता है? तो अध्यवसाय का विलोम होता है अनध्यवसाय। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब में किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगते हैं। और आप लोगों ने बहुत अगले वीडियो जो जितने भी डाले हैं उसको आप लोगों ने बहुत अच्छा से प्यार दिया है, इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को भी आप लोग 1K पहुंचाइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।